नहीं, इसके कहने पे मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो जगह जो है वो सीसीटीवी फुटेज के जद के बाहर है और समय आज के डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह का। 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है, मोटिव ये बता रहा है। और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में फिलहाल जेल नहीं गया है और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है क्या। गोली किसने मारी है? इसने खुद मारी है गोली। चले, इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था। हथियार ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार, ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी कि हथियार रखता था। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई? पहली बार। अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से इसने पहला मर्डर किया है अभी। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार चलाई? ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, गोली एक ही पिस्टल से चली? एक ही पिस्टल नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो एफएसएल से मैच कराना पड़ेगा। नहीं, अब तो आगे 6-4 नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है। 6 गोली लगी। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ है। हाँ, किया होगा ना, 1 मिनट, वो ये चलाया या और कोई लोग? ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव यही कर रहा ड्राइव नहीं ये कर रहा था, इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चली टाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था। ये पीछे बैठा था, मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा था। सर, गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कोई डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था, ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर मिला डैमेज? सर, हाँ, गाड़ी पर आपको डैमेज? नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहासुनी हुई थी और लपट थपट की बात हुई थी। चांसेस हैं, CDRs हैं, CCTV फुटेजेस हैं। मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों कि जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से एयरबेस का हत्या, आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हुआ है। ये बात मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वाले ने 2 मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था। एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट इट वॉज सो ट्रिवियल अ मोटिव टू फॉलो। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है, या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर निकल के नहीं आ रहा। महीना भर की बात है। हाँ, बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या, जो फरार? नहीं, वो पकड़ाने में पता चलेगा। जैसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिले में कोई केस नहीं मिला है, दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक सेकंड यार, एक मिनट रुकिए ना जरा, हमको पूछ लेने दीजिए ना सामने। आपको लगता है कि जो देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप लोग उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसे कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके नजर में? नहीं, हम लोग 2 घटनाओं को रिलेट नहीं कर। एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया था, अपने डेरा पर सो गया था, और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता है।
और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, अच्छा, ये अकेले अपने डेरा पे गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था और ये ऑटो से घर पहुंचा था। वो 3 लड़के, छोड़ दिया? अपाची जो ड्राइवर था वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर फिर दूसरा होगा। हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। हाँ, दूसरा आदमी। बाकी जो 3 है सर उनके नाम साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे ये गया था अलका कॉलोनी में। इसके फादर्स का क्या नाम है? मनोरंजन। इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी। इसकी पत्नी को नहीं। व्हीकल जहाँ पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहाँ पे रोड रेज के बाद वहाँ पे रिपेयर कराया गया था। व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये तो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज्ड है। यस, उसको हम लोग एफएसएल में